हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस क्लास में जो ब्रह्मास्त्र बैच जेई क्लासेस मेरठ परिवार ने आपके लिए चलाया है, आज उस क्लास के एक नए अध्याय में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने अंकित सर यहां आपका इनविटेशन दे रहे हैं कि सभी बच्चे यहां पर मेरे साथ आएं जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहां ज्वाइन करें और सभी बच्चे अपने ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप है उनका या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर टेलीग्राम में जो उन्होंने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर आउट कीजिए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और ब्रह्मास्त्र बैच का ये जो आज की क्लास होने जा रही है भाई, ये क्लास को आप स्वर्णिम अक्षरों में लिख दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी यहां पर मैं देखता हूं कि कौन कौन बच्चे यहां मेरे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल कीजिए। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है अप्लाइड केमिस्ट्री की ब्रह्मास्त्र बैच की। आज एक नई क्लास यहां पर आपके लिए मैं लेके आया हूं और मेरे साथ अगर मैं यहां पर बात करूं, धर्मेंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग बच्चे, बहुत सारे हार्ट आपके, थैंक यू वेरी मच। मोहित मिश्रा, शिवम सिंह, मुदित वाजपेयी, अनुराग मौर्य, आशीष कुमार, अभिजीत मिश्रा, धर्मेंद्र जी, शिवम, मुदित, मोहित, शिवम, प्रियांशु, पूजा सिंह, कुमारी किरण, मुदित, निशांत, वैभव, उज्जवल पांडे, प्रियांशु कुमार, लव यू बच्चे, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा बिलाल अहमद, मोहित, किरण, शौर्य, दिव्यांश, मोहम्मद अरिहंत, राम कुमार, रमन कुमार, रितु, पूजा सिंह, शौर्य, यश, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हाँ भाई, जल्दी से फटाफट एक काम कर दीजिए। हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के क्लास के लिए। जी जल्दी से फटाफट से बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने का समय आ गया है, ठीक है। बेसिकली अगर आप ध्यान रखें बच्चों, तो जल्दी से मुझे यहां पर अब आपसे थोड़ा सा प्यार मांगने का समय आ गया है भाई, है ना। जैसे मैं यहां पर क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, मुझे बच्चे डबल चाहिए भाई। जितने बच्चे यहां पर आ गए होंगे उससे डबल कर दो। जल्दी से फटाफट यहां पर वीडियो को वायरल करें और देखिए आज के क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां में अगर आपसे बात करूं तो कम से कम 3 से 4 बार अभी प्रीवियस 5-6 साल के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नेहक किसे कहते हैं, लुब्रिकेंट किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज स्नेहक, स्नेहक क्या है, व्हाट इज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट किसे कंसीडर करते हैं जी। यहां पर और बहुत सारे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूं प्रियांश, ठीक है। और उन्होंने कहा सर कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं और आपको सभी को यहां क्लास में लाइव सेशन में आपके साथ जुड़कर और अच्छा फील कर रहा हूं, ठीक है। आशा करता हूं आप भी अच्छे कर रहे होंगे। यहां पर मैं बात करूं बच्चों, तो ये स्नेहक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो स्नेहक के ऊपर 2012 में, 2014 में, 2017 में, तीनों साल आपसे 4-4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। वहां पर क्वेश्चन आए कि 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास ये वाला आ गया कि स्नेहक किसे कहते हैं, स्नेहक के कार्य बताइए और स्नेहक को वर्गीकृत कीजिए। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड करके दिया है। अगर वो क्वेश्चंस को एक एक नंबर में पूछेगा आपसे तो कैसे करना। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों तो स्नेहक और लुब्रिकेंट, है ना, मतलब अगर मैं बात करूं तो ईंधन एवं स्नेहक, मतलब यहां पर अगर मैं कंसीडरेशन में करूं तो स्नेहक जो है, लुब्रिकेंट जो है, वहां पर हम इसमें बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर 1 नंबर में पूछेगा तो आपको सिर्फ स्नेहक की डेफिनेशन पूछेगा कि स्नेहक किसे कहते हैं। अगर वो 2 नंबर में लेके जाएगा क्वेश्चन को तो कह देगा कि स्नेहक किसे कहते हैं या उसके कार्य बताइए। और अगर इसे क्वेश्चन को एक्सटेंड करेगा और आगे बढ़ाएगा तो क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि स्नेहक का वर्गीकरण कीजिए। तो मैं यहां पर आपसे बात करूं बच्चों तो आपके पास यहां पर स्नेहक के नाम से, लुब्रिकेंट्स के नाम से जो चैप्टर है उसका यहां मैंने एक क्वेश्चन उठाया है और इस क्वेश्चन को मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना, 4 नंबर, सारे नंबरों के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर्ली समझाता चला जाऊंगा। तो जल्दी से फटाफट ध्यान दीजिए। जय हिंद बच्चे। आलोक सिंह, यहां पर अगर मैं बात करूं, स्नेहक की बात कर रहा हूं तो ऐसे पदार्थ जो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतह के मध्य तह बनाकर उनके बीच के घर्षण को कम कर देती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई पर्टिकुलर मशीन है, वो
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ की तरफ मूव करती है। मतलब जैसे फॉर पर्टिकुलर मैं आपसे कहूं कि ये कोई मशीन का पार्ट है, ये कोई मशीन का पार्ट है, ये आपस में इस तरीके से सर्कल कर रहा है कि ये अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं, मैं आपको मूवमेंट करके दिखा रहा हूं, इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है भाई। ठीक है, कि कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये आपको समझ आया तो मैंने यहां पर आपसे कहा कि ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में मशीन के जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मशीन के जो इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहे हैं, वहां पर आपने क्या किया, वहां पर आपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर सबस्टांसेस लिए जो उसके घर्षण को, उसके फ्रिक्शन को घटा दें ताकि वो आसानी से मूव करे। उनके बीच में घर्षण जो बल है उसको कम करने के लिए आपने ऐसा किया है। तो इस सबस्टांस को, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, इस सबस्टांस को आपने पर्टिकुलरली लुब्रिकेंट या स्नेहक बोला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया कि स्नेहक किसे कहते हैं। तो मैंने यहां पर आपके सामने यहां पर डेरिवेशन आपको बताया कि वे पदार्थ जो विपरीत दिशाओं में गति करने वाले धातुओं की सतह के मध्य, धातुओं की सतह के मध्य तह बनाकर, है ना, मतलब धातुओं की सतह के मध्य तह बनाकर उनके बीच के घर्षण को कम करते हैं। ठीक है, उनके बीच के घर्षण को कम करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो मशीनों में होने वाले घर्षण को कम करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट या स्नेहक, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इजियर हो गया होगा। तो अगर यहां पर बात करें तो समझ आ गया ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट प्यार सा कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए यहां अगर मैं बात करूं स्नेहक का कार्य, फिर यहां पर आपसे अगर 2 नंबर में क्वेश्चन को ले जाएगा तो ये वो डाल देगा कि स्नेहक के उसके कार्य भी बताइए। लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। तो बच्चों देखो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अगर मैं लुब्रिकेंट के फंक्शन की बात करूं तो मैंने कहा धातुओं के बीच घर्षण को कम करते हैं, पहला फंक्शन। सेम डेफिनेशन में आ गया कि जो धातुएं आपस में मिलके जो मशीन के पुर्जे बने हैं उनके बीच में यहां पर घर्षण बल को घटाने का काम करते हैं। नंबर 2, मशीनों की आयु बढ़ाते हैं। बेसिक रीजन समझिए, अगर घर्षण बल घटेगा तो लुब्रिकेंट की वजह से जो मशीन के पुर्जे हैं वो आसानी से मूव करेंगे, और अगर ये आसानी से मूव नहीं करेंगे तो इनके बीच में जंग लग सकता है। तो अगर लुब्रिकेंट होगा तो वहां पर जंग लगने के चांसेस कम रहेंगे, मशीन की लाइफ बनी रहेगी या ज्यादा रहेगी। इसलिए यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है कि मशीनों की आयु को बढ़ा देते हैं। ठीक बात है बच्चों। अगर मैं आगे बात करूं तो कल पुर्जों को संरक्षण से रोकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मशीन के जो औजार हैं, मतलब मशीन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको क्या कर रहे हैं भाई, उनके ऊपर कोरोजन नहीं होने देते, उनको संरक्षण से बचाते हैं, उनके ऊपर जंग नहीं लगने देते। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान देना है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 लिखा है मैंने कि मशीनों की ध्वनि एवं कंपन को कम करते हैं। अगर मशीनों के बीच में जो औजार इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बीच में जंग लग गया या लुब्रिकेशन कम है तो वो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करते हैं, यहां पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आपने इस तरीके के लुब्रिकेंट का यूज किया है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से मशीनों के बीच में कंपन बढ़ जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्वनि नहीं होगी, मतलब ये आसानी से एक दूसरे के जो डायरेक्शन कर रहे हैं उस डायरेक्शन को बहुत इजी वे में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने यहां पे कहा कि मशीन की ध्वनि एवं कंपन को दूर करते हैं यहां पर। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां मैंने नंबर 4 बताया। फिर मैं नंबर 5 की बात करूं तो ऊर्जा की बचत करते हैं। अगर ऐसे फ्लो में चलेगी मशीन, अगर मशीन के बीच में कोरोजन नहीं है, अगर मशीन के बीच में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मशीन इजीली मूव कर रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा। ठीक है, ये ऊर्जा की बचत करते हैं तो बिजली कम लगेगी भाई। तो ये एक और बहुत फायदा हो गया लुब्रिकेंट से। आपने देखा भी होगा कि जब आपके काफी समय से जो आपकी छतों पर फैन वगैरह लगे रहते हैं, वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर भी बेसिकली क्या होता है कि आप उसको बीच बीच में समय समय पर पंखे को उतारकर उसके बीच में ग्रीस वगैरह लगा देते हैं जो उसकी मशीन है, और आपकी
तो उससे वो ज्यादा अच्छे से मूव करता है। ठीक है, तो यहां पर नंबर 5 मैंने बात की कि ऊर्जा की बचत करते हैं। इसी क्रम में अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, तो शीतलन माध्यम का कार्य करते हैं, मतलब उसको कूलेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको कूल करने का काम करते हैं, मशीन को ठंडा रखने में सहायता पहुंचाते हैं ताकि मशीन काफी समय तक भी चले तो गर्म ना हो। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको स्नेहक के 6 काम बताए हैं। यहां बेसिकली मैंने आपको 6 काम बताए हैं, तो ये 6 काम बेसिकली बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये बातें समझ आती हैं, तो हम टॉपिक पे आगे बढ़े बच्चों। जी जी निखिल यादवंशी कह रहे हैं कि नेट नहीं चल रहा है। बच्चे कोशिश करो कि चल जाए, ठीक है, हमारी साइड से सब ठीक है जी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो स्नेहक के कार्य मैंने यहां पर आपसे बताए, और बच्चों आपको ध्यान दिला दूं मैं कि 28 तारीख को शंखनाद महा मैराथन बैच, जो आपका एक मैराथन क्लास जेई क्लासेस मेरठ परिवार फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रहा है यहां पर कि यूट्यूब में सबसे पहली बार सिर्फ पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए एक महा मैराथन क्लासेस करने जा रहा है। तो उस क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ यहां जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि उस दिन 28 फरवरी को आपको कहीं नहीं जाना है और सुबह 10 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ उस क्लास में जुड़े और यहां पर एक ही क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम पेपर में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो भूलना नहीं है, 28 फरवरी सुबह 10 बजे शंखनाद बैच। ध्यान रहे, हमेशा आपका साथ हमें जरूरी है। तो ये आपका, मैं आपसे बात कर रहा था इसके रिगार्डिंग। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बेसिकली स्नेहक के कार्य मैंने आपको बताए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 4 नंबर पे ले जाऊं तो फिर वो आपसे क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट के साथ साथ ये भी कंसीडर कर देगा कि स्नेहक को वर्गीकृत कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, भाई इसको ग्रुप में बांटिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पे बात करूं बच्चों, तो यहां लिखा कि स्नेहक का वर्गीकरण, तो यहां मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले मैंने बोला है ठोस स्नेहक, दूसरे को मैंने बोला है अर्ध ठोस स्नेहक, और तीसरे को मैंने बोला है द्रव्य स्नेहक। मतलब यहां मैं आपसे बात करूं तो सॉलिड लुब्रिकेंट, ऐसे लुब्रिकेंट जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं उनको सॉलिड लुब्रिकेंट कहते हैं। यहां पर अगर मैं बात कहूं तो इन स्नेहकों का प्रयोग उच्च ताप व अधिक दाब की अवस्थाओं में अधिक होता है। मतलब जब ज्यादा हाई टेम्परेचर या ज्यादा हाई प्रेशर है तब इस तरीके के लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ठोस हैं, ये सॉलिड हैं, तो यहां पर लुब्रिकेंट आसानी से जल्दी से पिघलेगा नहीं, इसलिए हमने यहां पर ठोस लुब्रिकेंट का यूज किया है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां मैंने एग्जाम्पल के लिए स्पेस छोटा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के ब्रह्मास्त्र बैच का पहला क्वेश्चन। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, देखते हैं कौन बच्चा यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करेगा। मुझे बताइए कि जो सॉलिड लुब्रिकेंट है, जो ठोस स्नेहक है, किन्हीं 2 ठोस स्नेहक के नाम बताइए। जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी से तैयार हो जाइए। जल्दी मुझे बताइए यहां पे कि ठोस स्नेहक के एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखते हैं यहां पर कौन बच्चा बताएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं बाबूलाल, अभी आपके क्वेश्चन का बच्चे जवाब देंगे। बिल्कुल, अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है पॉलीमर वाला, मुझे पढ़ाना है, आप टेंशन ना लीजिए, सारा कोर्स पूरा करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, जी इधर मेरे पास जवाब आना शुरू हो गया भाई। ग्रेफाइट 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 का जवाब आ रहा है, ग्रेफाइट बोला जी। ठीक है, कोयला, कोयला तो नहीं होगा बच्चे। ठीक है, सेंसिलेंट लुब्रिकेंट क्या है जी, बिल्कुल बताऊंगा भाई, संश्लेषित लुब्रिकेंट भी बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट ग्रेफाइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। अब आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आया अभी, ग्रेफाइट ही कर रहे हो आंसर, और कोई भी बताएगा भाई, और कोई भी बताएगा जी जी।
बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए बच्चों। अभी एक कमेंट मैंने यहां पर पढ़ा, जब मैं आपने क्वेश्चंस के जवाब देने शुरू किए तो एक बच्चे ने यहां पर क्वेश्चन किया कि सर 1.5 GB ही तो मिलता है, तो 1.5 GB में 12 घंटे तक लगातार कैसे देख पाएंगे। बच्चों जहां पर भी जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा वीक है उस सब्जेक्ट को आप जुड़िएगा, जहां आपको लगे कि ये टॉपिक्स आपके करे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कीजिए। और कोशिश करें कि बहुत सारे बच्चे, अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो आपके पास 3-4 मोबाइल्स होंगे, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा ना आपको, या फिर आप ऐसा कर लीजिए बच्चे, आप उस दिन अपने मम्मी पापा सबका ले लेना, संडे है ठीक है, मम्मी पापा का सबका मोबाइल ले लीजिएगा, 1.5 GB सब में मिलेगा, आराम से चलेगा, कोई इशू नहीं है ना। ऐसा कोई टास्क नहीं है ना। तो आप बिल्कुल, ये कोई बहाना नहीं है कि 1.5 GB है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरे मोबाइल में भी पर डे 1.5 GB आता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्लास देखनी है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो ये सब माइन्यूट से टास्क होते हैं, इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप अपने पापा से मांग लीजिए अपना फोन उस दिन का, तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे बच्चों बात करूं तो मैंने यहाँ पर बच्चों ने आंसर करना शुरू किया है जी, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का और आंसर आ गया, मोलिबिडनम, ठीक है जी। यहां पर अगर मैं बात करूं, मोलिबिडनम आ गया भाई, ठीक है। तो देखिए मैं अगर यहां पे बात करूं ठोस स्नेहक की, तो ठोस स्नेहक में यहां पर आपने मुझे बताया ग्रेफाइट, ठोस स्नेहक का आपने मुझे एग्जांपल बताया ग्रेफाइट। इसके अलावा आपने मुझे बताया मोलिबिडनम सल्फाइड, मोलिबिडनम मोलिबिडनम सल्फाइड, ठीक है। ये दोनों जवाब आपने मुझे दिए हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, इसके अलावा माइका, मोलिबिडनम सल्फाइड, या इसके अलावा माइका और टैल्क भी यहां पर ठोस स्नेहक के एग्जाम्पल बोले जाएंगे। तो मैंने यहां पर आपको 4 एग्जाम्पल लिख दिए, 2 आपने मुझे बताए थे, 2 मैंने आपको बता दिए, तो चारों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछेगा तो क्या पता यही पूछ ले, ठोस स्नेहक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं, तो सिर्फ ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। देखिए स्मार्ट टेक्निक लगानी है। आप जो बच्चे यहां पर 10th और 12th करके आए हैं, यहां पहली बार आप यूपीबीटी के बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, पोलोटेक्निक फर्स्ट सेम का आपका पेपर है, तो यहां पर आपको हमें अगर बताना है तो आपको यह बात भी ध्यान देनी है कि यूपीबीटी के पैटर्न पे आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपने 2-3 पेज भर दिए उस पर, है ना, ऐसा नहीं है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा उसको 1 से 2 लाइन में कवर करना है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको लगभग 4 से 5 लाइन के अंदर कवर कर सकते हैं, और उससे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो और एक्सटेंड, और जो विस्तृत क्वेश्चन आएगा, जो 5 नंबर प्रॉब्लम आएगी, उसमें पूरा इलेबोरेट करना है। और अगर वहां डायग्राम बन सकता है तो कोशिश करें कि डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम टीचर के ऊपर एक अच्छा साइन रिप्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट को बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी, अर्ध ठोस स्नेहक। फिर मैंने कहा कि स्नेहक को दूसरे पार्ट में बांटा, अर्ध ठोस स्नेहक। अब नाम से पता चल रहा है कि आधा ठोस स्नेहक मतलब कुछ सॉलिड है, कुछ थोड़ा सा लिक्विड वाला भी है, तो सॉफ्ट सॉलिड यहां पर कंसीडर करेंगे। तो ठोस एवं द्रव्य स्नेहकों के बीच की अवस्था वाले, मतलब एक ऐसे मतलब लुब्रिकेंट जो थोड़े थोड़े सॉलिड है, थोड़े थोड़े लिक्विड फॉर्म में है, उसे आपने क्या कंसीडर किया है, उसको आपने बोल दिया भाई अर्ध ठोस स्नेहक, उसको आपने हाफ सॉलिड लुब्रिकेंट कंसीडर किया है। चला फटाफट से इसके जवाब भी दे दीजिए जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ सर, अपना क्वेश्चन जरूर बताएंगे, बिल्कुल। हाँ, आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी कैसे लिखना है सर? बच्चे इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप वेट कीजिएगा, मैं आपको एग्जाम से पहले वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए कि कैसे लिखें, बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं वीडियो में आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन यहां टॉपिक को मिस नहीं करते। जल्दी से मुझे फटाफट बताइए, अर्ध ठोस स्नेहक एक ऐसा स्नेहक, एक ऐसा लुब्रिकेंट जो सॉलिड भी है और इसके साथ साथ थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी है। तो जल्दी से फटाफट देखिए भाई, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो हमारे पास कौन कौन आ गया भाई। एक हम इसमें लिख लेते हैं ग्रीस,
और एक लिख लेते हैं जी वैसलीन। ग्रीस और वैसलीन जो है वो हमने यहां पर लिख लिया है पर्टिकुलरली। बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं तो नंबर 3 लिखा है द्रव्य स्नेहक। द्रव्य स्नेहक मतलब नाम से पता चल रहा है आपको लिक्विड वाला लुब्रिकेंट। तो एक ऐसा लुब्रिकेंट जो यहां पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और धातुओं के बीच में जो घर्षण हो रहा है उसको कम करता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो उसे आप क्या बोलते हैं भाई? उसको आप द्रव स्नेहक बोलते हैं। तो शुरू हो जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन पर। अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे बिल्कुल सही आंसर लगाने वाले हैं। जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से कमेंट करके कि द्रव्य स्नेहक लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल क्या होता है। इसीलिए इस पे छोड़ के चलाऊं ताकि आप सभी बच्चे, जो बच्चे यहां पर मेरे से पहले पढ़ चुके हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पेपर बच्चे आ गया है। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिएगा यहीं पर, और अगर पता है तो प्लीज यहां पर कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि सभी बच्चों को यहां पर बेनिफिट हो। जल्दी मुझे फटाफट बताइए। यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर मोबिल ऑयल इन्होंने बोल दिया, पेट्रोल बोल दिया, पेट्रोलियम ऑयल बोल दिया जी, जूस बोल दिया, बच्चे जूस नहीं आएगा, ठीक है, कटिंग ऑयल बोल दिया, ऑयल बोल दिया, बिल्कुल ठीक है जी। लिक्विड फॉर्म में ऐसे सबस्टांसेस जो यहां पर लुब्रिकेशन का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको द्रव स्नेहक बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास कौन कौन आ गया भाई? एक तो ऑयल आ गया, ठीक है, इसके अलावा वनस्पति तेल, इसके अलावा जंतु तेल, है ना, ये सारे के सारे यहां पर लुब्रिकेंट का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, पेट्रोलियम भी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां हमने आपके लिए यहां पर लुब्रिकेंट जो स्नेहक है इस वाले क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कर दिया है। अगर 4 नंबर में आएगा तो सारी बात लिख देंगे, है ना, स्नेहक किसे कहते हैं, उनके काम क्या है, उनको डिफाइन भी कर दिया एग्जाम्पल के साथ साथ। चलिए मैं थोड़ा सा आपको स्पेस दे देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। जो बच्चे पहली बार यहां देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जरूर बनता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से तैयार करके जाइएगा। 4 नंबर देगा आपको, 2012 में आया, 2014 में आया, 17 में आया, ईयर भी लिख देता हूं भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 2012 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, 17 में आ चुका है। तो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। 3 स्टार लगाओ भाई। कितने स्टार लगाएंगे? 3 स्टार लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर बच्चों में ध्यान दूं आपको, तो एक चीज का और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, जो बच्चे यहां मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं आज पहली बार यहां पर कि इस बार अगेन एक और इतिहास जुड़ने के लिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस बार सैटरडे को, बिल्कुल सही सुना है आपने, जो 27 तारीख की क्लास है आपकी, सैटरडे की जो क्लास है वो शाम 7 बजे नहीं होगी, वो रात्रि 10 बजे होगी। और लाइव सेशन में, लाइव स्ट्रीमिंग में आपके साथ जुड़ूंगा। बाकी दिन सेम टाइम पर क्लास होगी, शाम 7 बजे ही क्लास होगी। लेकिन सैटरडे की क्लास, जैसे आपने पिछली बार 9:50 में मेरा वेट किया था और हिट कर दिया था, इतिहास रच दिया था, 500 बच्चे ले आए थे आप, 700 बच्चे, हां जी, 500 और 200 700 बच्चों का टारगेट है आपके पास। रात्रि 10 बजे आप मेरे साथ जुड़े लाइव क्लास में, 6ठा चैप्टर। अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है आपका, उसको पढ़ाऊंगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का आता है। 15 नंबर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है। और उसके अंदर जो बेसिक्स हैं वो मुझे आपको सिखाने हैं। अगर वो आप सीख गए तो फिर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का मैं जिम्मेदारी लेता हूं। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो उस क्लास को मिस नहीं कर सकते आप, आपको उस क्लास के लिए तैयार रहना है। मैं सैटरडे आपके साथ रात्रि 10 बजे जुड़ूंगा जी, और लाइव सेशन में जुड़ूंगा। तो जल्दी से मुझे यहां पर कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ सैटरडे को रात्रि 10 बजे तैयार हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो रात्रि 10 बजे सैटरडे को मेरी क्लास के लिए रेडी हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए यहां पर जी। यहां पर अगर बात करें, रुस्तम वर्मा कहते हैं 700 प्लस। थैंक यू बच्चे, यही पोटेंशियल, यही एनर्जी, यही विश्वास
आपको और मुझे आपस में जोड़े हुए हैं और इसीलिए हम सबसे आगे चल रहे हैं जी। आप बच्चे ध्यान दीजिएगा। आई विल कम सर, प्रिया सिंह, वेरी गुड बच्चे। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 700 प्लस, 700 प्लस सर, मैं 25 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भाई। आप लोगों का ये प्यार मुझे अभिभूत कर देता है कि मैं आपके साथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना करूं कि लगातार क्लास लेता ही रहूं, क्योंकि आप लोग मुझे छोड़ के तो जाओगे नहीं, ठीक है। इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, तो इसकी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि लगातार मैं आपके साथ क्लास लेता ही रहूं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, ये तो एक लिमिटेशन है। तो यहां पर अगर बच्चों में बात करूं जी, बहुत बढ़िया, 700 से ज्यादा बच्चे का टारगेट कर रहे हैं, थैंक यू बच्चे। चलिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया 4 नंबर का। अब मैं यहां पर इस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा स्टेप वेरिएशन करके बताता हूं। यहां पर आपसे 2018 में क्वेश्चन पूछा है और 2015 में क्वेश्चन पूछा है। आपसे पूछा सिंथेटिक लुब्रिकेंट किसे कहते हैं, संश्लेषित लुब्रिकेंट किसे बोला जाता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको देखना है एक और क्वेश्चन, इतना मैं इसको रब कर देता हूं भाई, जल्दी से फटाफट से देखिए। यहां अगर मैं बेसिकली बात करूं तो आपको ध्यान देना है कि 27 तारीख को, मतलब शनिवार को रात्रि 10 बजे मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना है। और इसके साथ साथ संडे का तो हमारा पहले ही फिक्स हो गया कि उस दिन तो यूपी का एक एक बच्चा, पोलोटेक्निक का एक एक बच्चा संडे को सुबह 10 बजे से अपने मोबाइल पर चिपक जाएगा और जेईई क्लासेस के मैराथन बैच और जो शंखनाद बैच है उसका हिस्सा बनेगा। बिल्कुल तैयार रहें, शानदार, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिखी है आपके लिए, संश्लेषित स्नेहक, संश्लेषित स्नेहक। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं आपसे संश्लेषित स्नेहक की, सिंथेटिक लुब्रिकेंट। तो सिंथेटिक लुब्रिकेंट या संश्लेषित स्नेहक की बात करूं तो देखिए बच्चों क्या समझना है, नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक का मतलब ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, ये आर्टिफिशियली तैयार किया गया है, इसको नेचर ने नहीं बनाया। इसको ऐसा नहीं है कि जैसे पेट्रोलियम ऑयल या कॉर्ड ऑयल जो है वो वनस्पति ऑयल है जो नेचर ने बनाए हैं, ऐसा नहीं है। इसको आपने केमिकली सिंथेसाइज किया है तो उसे आपने क्या बोल दिया भाई, उसको आपने सिंथेटिक लुब्रिकेंट बोल दिया। ठीक बात है ना, कि ऐसे स्नेहक जो केमिकली सिंथेसाइज किए गए हैं, ऐसे स्नेहक जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, उनको सिंथेटिक लुब्रिकेंट बोला जाता है। एक नंबर प्रॉब्लम है, 2 साल में आई है लगातार, अभी बताया था मैंने आपको। तो बच्चों ध्यान देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका कि सिंथेटिक लुब्रिकेंट या संश्लेषित स्नेहक किसे बोला जाता है। जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या आप सिंथेटिक लुब्रिकेंट का एग्जांपल जानते हैं, और अगर जानते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो यहां पर अगर बच्चों मैं बात करूं तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा लुब्रिकेंट जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, वो बच्चों आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसे आपने क्या बोला है, उसको आपने सिंथेटिक लुब्रिकेंट कंसीडर्ड किया है। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो बिल्कुल सही, हिमांशु गुप्ता जी ने सिलिकॉन आंसर किया है। सूरज यादव सर IUPAC नाम बता दीजिए। बच्चे अभी तो मैंने वो लेक्चर नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगर आप हमारे डाउट ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। और बेसिकली सैटरडे को मैंने जो आपसे कहा, सैटरडे रात 10 बजे जो स्पेशल आपके लिए क्लास रखी है लाइव स्ट्रीम पे, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। IUPAC नाम A to Z, मतलब 1 से लेके 100 तक, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका कि जो आप पे IUPAC नेम नहीं आएगा। नहीं आया तो मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं आपके साथ तैयार हूं, बेफिक्र रहें। सैटरडे तक का वेट करना है,
100% क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे आपसे बात करूं। मोम यहां पर आंसर आने लगा जी। तो देखिए, अगर मैं यहां सिंथेटिक लुब्रिकेंट की बात करूं तो मैंने यहां पर आपसे बोला एग्जांपल लिख लेते हैं भाई सिंथेटिक लुब्रिकेंट के। देखिए यहां 4-5 एग्जांपल आपके साथ में शेयर करता हूं। यहां पर पहला एग्जांपल मैंने बोला ओलिफिन, ओलिफिन पॉलीमर। ओलिफिन पॉलीमर, इसके अलावा प्लाईग्लाइकोल, पॉलीग्लाइकोल, पॉलीग्लाइकोल। अगर मैं और बात करूं नंबर थर्ड वर्ड इज सिलिकन। And the next one is dibasic acid एस्टर, डाइबेसिक एसिड एस्टर। तो यहां मैंने आपको सिंथेटिक लुब्रिकेंट के एग्जांपल बताए। आप इनमें से कोई भी 2-3 याद कर लेंगे, या फिर आपसे एक नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम स्नेहक है, और आपको कुछ एग्जांपल नेचुरल स्नेहक के दे देगा और कुछ यहां पर आपको सिंथेटिक के दे देगा। तो आपको चूज करना है, एक नंबर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और अगर डेफिनेशन आएगी सिंपल एक नंबर में तो लिख देंगे कि ऐसे स्नेहक जो आर्टिफिशियली मेड किए गए हैं उनको सिंथेटिक लुब्रिकेंट बोलते हैं, और ये कुछ एग्जांपल हैं। आप इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली लिख देंगे। ठीक है, यहां पीवीसी नहीं आएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैंने आपको स्नेहक वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो यहां पर आपको बच्चों ध्यान देना है, स्नेहक वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कंप्लीट किया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन के साथ और शेयर करता हूं आपके साथ, एक क्वेश्चन के साथ और जुड़ता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संराक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, एक नंबर प्रॉब्लम है 2016 में और 2019 में, दोनों साल आया है एक नंबर प्रॉब्लम। इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, एंड देन फाइनली 5 नंबर प्रॉब्लम। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो उसने पूछा आपसे संराक्षण किसे कहते हैं। एक नंबर प्रॉब्लम, मैं ईयर लिख देता हूं आपके लिए 2016 एंड यहां 19। इन दोनों साल में ये आपसे पूछा गया है, 1 मार्क्स प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, संराक्षण या कोरोजन किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी धातु की मेटल है, चाहे वो धातु मेटल है या नहीं, आप कंसिडर करें, किसी के लिए भी करेंगे। कोरोजन वर्ड कॉमन है, किसी के लिए भी आएगा। अगर धातु में होगा तो धात्विक कोरोजन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी मेटल, ठीक है, चाहे वो कोई भी मेटल है, वो एयर में, मतलब जो हवा है हमारे आसपास, उसके अंदर जो नमी है, उस नमी को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर, उस मेटल के ऊपर जो जंग लग जाता है, ठीक है, उस जंग लगने की प्रक्रिया को कोरोजन या संराक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, संराक्षण बोलते हैं। तो मैंने कहा कि धातु के ऊपर या धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया को संराक्षण बोलते हैं, है ना। संराक्षण कहते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये धात्विक संराक्षण भी आप इसे बोल सकते हैं। कोरोजन बोला है। अगर मैं लोहे पे बात करूं तो फेरस ऑक्साइड, है ना, मतलब यहां पर जो आयरन है, जो फेरस है, जो फेरस के साथ ऑक्सीजन के कंबाइंड हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसे फेरस ऑक्साइड की वजह से कंसीडर किया जा सकता है। तो ये बात अगर आपको समझ आई तो हम इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आसिफ अली सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे? बच्चे बिल्कुल पढ़ाएंगे, आप बेफिक्र रहें, आपके सारे टॉपिक पूरे होंगे, कहीं भी कुछ भी नहीं छूटना है, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जोहे पर लगने की जंग लगने की क्रिया को संरक्षण कहते हैं, बिल्कुल अभिजीत यही है भाई, ठीक है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर, और मैं आपसे बात करूं तो यहां पर एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन से यहां पर संरक्षण से हानियां क्या है ना। तो यहां आपको ये वाली बात जो है भाई मैं बेसिकली ऐसे ही समझा दूंगा, ये आपको बहुत आसानी से है, अगर आ गया पेपर में तो बना बना के लिख देंगे। देखो जंग लगने से क्या क्या नुकसान है। जंग लगने से अगर मैं बात करूं तो मेटल कमजोर पड़ जाती है, अगर मेटल से कोई ब्रिज वगैरह कुछ बनाए जाएंगे तो वो टूट सकते हैं। यहां पर और मैं बात करूं तो मेटल की शाइनी जो मतलब उसकी चमक है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ मेटल रिएक्टिव ज़्यादा हो जाती है और टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो मेटल जो है, ठीक है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती, तो यहां पर उसकी कॉस्टिंग घट जाती है, उसका वजन घट जाता है, वजन घट जाता है तो उसकी कॉस्ट घट जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी प्राइस जो है वो घट जाएगा। तो यहां पर कुछ बातें मैंने आपको बताई। तो संरक्षण से क्या क्या नुकसान है? संरक्षण से अगर मैं नुकसान की बात करूं तो संरक्षण से हमारे पास, मैंने आपसे बताया कि एक तो इसकी चमक खराब हो जाएगी, चमक हो जाएगी तो लोहा भी खराब हो जाएगा और इसे मशीनों में यूज नहीं कर सकते। इसमें जंग लग गया है तो मशीनें भी सही तरीके से काम नहीं करेंगी, इसका मतलब हमें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पानी के बड़े बड़े टैंक वगैरह हैं वहां पर अगर पाइप वगैरह है और वहां पाइप के अंदर अगर जंग लग गया, ठीक है, तो वो जो टैंकर हैं वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कई बार पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है वो पाइपलाइन टूट भी जाती है ना, फट भी जाती है, तो उसकी वजह से यहां पर नुकसान हो सकता है। तो यहां पर मैंने आपसे संरक्षण और संरक्षण की हानियां बताई। फिर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो संरक्षण को रोकते हैं या संरक्षण को घटाने का काम करते हैं या बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो संरक्षण को, यहां पर मैंने आपसे कहा फैक्टर कौन से हैं भाई, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर संरक्षण से रिलेटेड हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो संरक्षण से रिलेटेड हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों तो नंबर फर्स्ट लिखा है कि धातु की सक्रियता, नंबर फर्स्ट वन इज धातु की सक्रियता। मतलब जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके अंदर उतने जंग लगने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है, ठीक है, जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस की हैं मेरी 2 महीने, वहां मैंने पढ़ाया था चैप्टर। और जो बच्चे नए जुड़े हैं ब्रह्मास्त्र बैच में वो डरे नहीं, आगे चैप्टर में आएगा। लिखवा सरकाना मंगल मंजन करफी कटकोनी हक्कू अजय जी पटियू, मतलब ये कुछ सीरियल है जो रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है मेटल में। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो जो मेटल जितनी ज्यादा सक्रिय होगी, जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, वो उतना ज्यादा जंग लगने के उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो मेटल कम रिएक्टिव होगी, ठीक है, स्टेबल ज्यादा होगी, वहां पर जंग लगने के चांसेस घटेंगे। तो धातु की सक्रियता अगर बढ़ेगी तो जंग लगना या कोरोजन जो है उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहां आप क्या कहेंगे, अगर धातु की सक्रियता बढ़ी तो कोरोजन भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ठीक बात है, ये समझ आ गई जी। अगर मैं यहां पर और बात करूं बच्चों तो आगे बढ़ना है, आर्द्रता है ना। तो यहां अगर मैं बात करूं नंबर 2 हेडिंग है, यहां पर जो फैक्टर है उसे मैंने बोला है यहां पर आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी की बात करें, नमी की बात करें, अगर नमी बनेगी तो एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स एंटर करेंगे, वाटर पार्टिकल एंटर करेंगे तो आयरन, जैसे अगर मैं फेरस की बात करूं तो वहां पर ऑक्साइड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब जंग लगने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो यहां अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं, आर्द्रता की बात करूं, तो अगर आर्द्रता बढ़ाई जाएगी, नमी बढ़ाई जाएगी, तो वहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मतलब मेटल के, उसके अगेंस्ट काम करेगा, जंग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसके बाद धातु की शुद्धता और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 फैक्टर और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। नंबर 3 मैंने कहा कि प्योरिटी ऑफ मेटल या धातु की शुद्धता।
धातु की शुद्धता। और नंबर 4 जी, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां मैंने आपसे कहा कि जितनी ज्यादा मेटल प्योर होगी उतना ज्यादा वो कम रिएक्टिव होगी, ऐसा आप जानते हैं। और अगर वो कम रिएक्टिव है तो उसकी जो कोरोजन लगने की जो क्षमता है वो घटेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्योर मेटल है वो उतना कम कोरोजन करेगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करूं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा ऐसे ऐसे कोरोजन है या संराक्षण है वो बढ़ेगा। तो बच्चों यहां तक अगर आपको चारों बातें समझ आ गई तो जल्दी से फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है जी, डायमंड में कोरोजन नहीं होता बच्चे, डायमंड स्टेबल कंपाउंड है, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होते हैं, वो ऐसे में अगले चैप्टर में बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, डरिए मत नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, अगर मैं और बात करूं बच्चों तो यहां पर धातु की आकृति और लाइट के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो अगर मैं नंबर नेक्स्ट बात करूं तो नंबर 5 दैट इज धातु की आकृति। और नेक्स्ट बोलूं जी, प्रकाश या लाइट। इनका इफेक्ट देखिए भाई, धातु की आकृति का क्या इफेक्ट है। तो यहां पर अगर मैं बच्चों बात करूं आपसे तो धातु की आकृति का बेसिकली अगर कोई मेटल बिल्कुल फ्लैट है ना, तो वहां लोहे के मतलब जैसे मैं लोहे की चादर की बात करूं तो वहां पर जंग लगने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर कोई मेटल इस तरीके से है, टूटी फूटी है, या उसकी इस तरीके की इन्वर्टेड सी शेप है जहां पर गैप ज्यादा है, तो वहां पर लोहे के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम इसी क्रम में अगर मैं बात करूं, अगर ज़्यादा लाइट मिलेगी प्लांट को, मतलब यहाँ पर बेसिकली मेटल को, तो अगर ज़्यादा यहाँ पर प्रकाश मिलेगी तो उसकी वजह से संराक्षण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों बात करूं तो आपको ये बात ध्यान देना है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं आपसे तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ता है कि विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा। तो नंबर 7 में यहां पर बात करूं तो मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में यहां पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है यहां पे क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस का क्या बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर विद्युत अपघट्य की उपस्थिति होगी, अगर विद्युत अपघट्य की उपस्थिति है तो उससे क्या होगा भाई, उससे बेसिकली यहां पर आपको ध्यान देना है कि कोरोजन की जो दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसके लिए भी क्या बोला है कि कोरोजन की दर पे क्या फर्क पड़ेगा, कोरोजन जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा। और एक बात मैं आपके साथ यहां पर और बात करना चाहता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन किस चीज का उसका सुन लो भाई। जेई क्लासेस परिवार ने आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए एक प्राइज की घोषणा की हुई है, द्वितीय सौगात के नाम से। आपके पास एक प्रॉपर वीडियो भी पड़ा था, लेकिन उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जेई क्लासेस परिवार डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कॉलेज टॉपर, ब्रांच वाइज और साथ साथ सब्जेक्ट टॉपर, उन सभी बच्चों को सम्मानित करेगा। तो जितने भी बच्चे यहां पर हमारे साथ यहां लेक्चर में जुड़े हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर ले, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। इसको जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे आए और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर आपको यहां पर गिफ्ट वाउचर्स नहीं मिलेंगे। तो जेई क्लासेस के तरफ से इतना शानदार ऑफर आपके पास आया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अच्छे नंबर आए तो शानदार सा अट्रैक्टिव गिफ्ट वाउचर और एक बहुत बढ़िया सम्मान। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यहां पर बच्चे
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, लगातार फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ी स्पीड कम है, तो इसलिए मैं आपसे बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जो भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं रेगुलर मोड पे लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई चार्जेस नहीं है उसका, बेफिक्र रहें। कई बार मेरे पास फोन आया कि सर कोई चार्जेस है, कोई चार्जेस है, कोई चार्जेस नहीं है। यहां सिर्फ आपसे पैसे की बात ही नहीं हो रही है भाई, आपसे पैसा चाहिए ही नहीं, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, ठीक है, और वो हमें भरपूर मिल भी रहा है, ऐसा हमें दिखता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके शानदार कमेंट के थ्रू। तो आफ्टर द वीडियो जितने भी जो भी सुझाव आपके होया करें प्लीज यहां पर जरूर डाला करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर लिखा करें भाई, उससे मेरा साहस बढ़ता है, उससे मैं मोटिवेट होता हूं, और अगर मैं मोटिवेट होता हूं तो आप भी मोटिवेट होंगे, आपको उतनी एनर्जी से मैं बढ़ा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां मैंने आपसे संरक्षण के रिगार्डिंग बात की है, ठीक है सर कर दिए हैं हम, अभिजीत मिश्रा जी कहते हैं सर कर दिया है, वेरी गुड बच्चे, शानदार। अपने अकेले से नहीं चलेगा भाई, है ना, और बच्चों को भी बोलो, जिन बच्चों का छूट गया है, ठीक है, उन्हें भी बोल दीजिए कि आप कर दें रजिस्ट्रेशन, ठीक है अभिजीत जी, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है रोयल तिवारी, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है। सर कैसे मिलेगा प्राइज, एक बच्चे ने पूछा। बच्चों देखो प्राइज के लिए यहां पर जी, यहां पर अगर मैं बात करूं तो बच्चों देखिए प्राइज का क्या है, हम लोगों ने 3 कैटेगरी डिफाइन की हैं। पहली कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया इनाम मिलने वाला है। फिर दूसरे नंबर पर है कॉलेज टॉपर, कॉलेज जिस भी आप कॉलेज में है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके ब्रांच वाइज, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल में जो टॉपर होगा उसको मिलेगा, जो सिविल में होगा उसको, जो मैकेनिकल में होगा उसको, तो लगभग यहां पर 3 4 5 6 ब्रांचेस जो भी आपके कॉलेजेस में होंगी उन सबके चॉइस मिल जाएंगे आपको। और इसके साथ साथ पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट टॉपर, मतलब ये सब्जेक्ट टॉपर तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई। अगर मैं यहां पे बात करूं, सपना एक देखा हुआ है 50 आउट ऑफ 50, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, जो भी जे क्लासेस यहां पर कैटेगरी डिसाइन करेगा कि मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कंसीडर कर लिया कि 40 नंबर से ऊपर जिस भी बच्चे के 50 में से आए उसको हमने टॉपर मान लिया, सब्जेक्ट टॉपर, तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, मेरे शेर तो बहुत सारे हैं ना ऐसे, मेरे शेर, मेरे शेरनी, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे गुड़िया, मेरे गुड्डे, सारे के सारे बच्चे केमिस्ट्री में तो लेके आओगे ना भाई, 40 से ऊपर 50 भी लाने हैं, ठीक है, याद रहे 50 का वादा था, 50 करके लाने हैं, तो वो सारे बच्चे यहां पर सम्मानित किए जाएंगे। तो इसलिए बच्चों प्लीज यहां पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, कभी ऐसा ना हो जाए कि आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए, मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी अगर आपको सम्मानित मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा ना करना कि पता चला नंबर तो बढ़िया आ गए और आपको फिर गिफ्ट वाउचर नहीं मिल पाया क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मेरी भी एक लिमिटेशन है भाई। तो यहां पर अगर बच्चों में बात करूं तो यहां पर मैंने, हाँ बिल्कुल शानदार, 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, बिल्कुल। सुरेश शर्मा कहते हैं सर 50 लेके आएंगे, ठीक है जी। रितेश यादव कह रहे हैं सेंड कर देंगे जी सर जी। हाँ अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनी यादव जुड़ गई हैं, रितु पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं, निखिल यदवंशी जी। हाँ विराट कहते हैं कि सर क्या सिर्फ ब्रह्मास्त्र बैच करने से 70% मार्क्स आ जाएंगे। बच्चे देखिए मेरा पूरा पोटेंशियल और मेरी पूरी नॉलेज का जो भी मेरे पास था वो मैं यहां ब्रह्मास्त्र बैच में डाल रहा हूं। जो बच्चे देखिए रेगुलर मोड पे हमारे साथ 2 महीने से जुड़े हुए थे उनको निश्चित ही यहां पर फायदा हो रहा होगा क्योंकि उनके पास ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं। लेकिन अगर आप विराट पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। 70 तो एक गाइडलाइन है, जैसे आपने मेरे से पूछा क्या 70% आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच की 15 दिन की प्रॉपर क्लास ले गए तो आप उससे ज्यादा मार्क्स गेन कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन 50 आउट ऑफ 50 के लिए हमेशा याद रखें सारी वीडियोस पड़ी हैं, जिस भी टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी आती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को चेकआउट करें, प्रॉपर लेक्चर देखें। टाइम बढ़ गया है, 7 दिन का टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज करें, मेहनत करें, शानदार तरीके से पढ़ें। तो यहां पर बच्चों हमने आपके आज बात करी, ठीक है
जी गोल्ड पे जंग नहीं लगता है, रविंदर कुमार बोल रहे हैं बच्चे। चलिए एक कमेंट और आपके जवाब दे देते हैं। देखिए गोल्ड जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी है हमें, लिखबा सरकाना मंगल मंजन करफी कटकोनी हक्कू अजी अजी पटियू, तो सबसे लास्ट में गोल्ड आता है। क्या है जी उसका सिंबल? AU है उसका सिंबल, है ना। AU से प्रतीक से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो AU है वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल मेटल है, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उसके ऊपर जंग नहीं लगता। ठीक है, और इसीलिए वो कॉस्टली आती है ना। ज्वेलरी बनाने में हम यूज करते हैं गोल्ड का, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन सकती, मतलब जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है उसके अंदर तांबा भी मिलाया जाता है या पीतल मिलाया जाता है, क्योंकि जो गोल्ड है वो इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, वो इतनी शार्प और इतने फाइन पार्टिकल्स में चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि आपने देखा होगा ईयर रिंग्स वगैरह जो होती हैं वो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से डिजाइनर होता है, तो वहां पर पीतल या तांबा उसमें जनरली मिलाया जाता है। तो ये मैंने आपको बात बताई बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान दें, यहां पर आपको ध्यान देना है कि 28 फरवरी, देखिए दो बात आपको रिमाइंड करा दूं एक बार, जल्दी से आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 28 फरवरी को मैराथन बैच है, शंखनाद बैच है, यूपी का एक एक बच्चा, एक एक कॉलेज का, पोलोटेक्निक का हर बच्चा चाहिए मुझे। ठीक है, डिमांड चल गई आपसे। ठीक है, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा आपके प्यार के अलावा, और एक बार और मुझे आपसे प्यार चाहिए। ठीक है, तो मैराथन बैच में, शंखनाद बैच में जब शंख बजेगा तो मेरे पोलोटेक्निक के यूपी के सारे बच्चे लाइव सेशन में होंगे और यूट्यूब के इतिहास में इतिहास रच देंगे। और इसके साथ साथ सैटरडे की क्लास का भी याद रखें, सैटरडे की क्लास रात्रि 10 बजे होने वाली है। छठा चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 15 नंबर आएंगे पेपर में, और एक एक IUPAC कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उस क्लास को मिस नहीं करना है, बहुत बढ़िया शानदार क्लास होने वाली है। और पहली बार जब मैंने आपको 9:50 पे बुलाया था पिछले हफ्ते, 500 पार करे थे आपने, 700 का टारगेट दिया है, 700 पार होने चाहिए। ठीक है मेरे शेरों, तैयार रहना सैटरडे के लिए। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ देखें कौन कौन बच्चे जुड़े हुए थे जी। नहीं सुन पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं भाई, बहुत सारे बच्चे यहाँ, मैं बहुत तेजी से यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे हैं, तो बहुत शानदार, आपका बहुत बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और आज के क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, और मैं अभिजीत मिश्रा जी, हाँ बच्चे बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, मैं आपके सारे जी बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे जी। यहां पर अगर मैं बात करूं जी, तो बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे आपके हार्ट मेरे पास आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन माय क्लास। थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। बाय बाय।